अब यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन क्या है कि 5 टाइम्स एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स प्लस ऑफ 3। अब हम थोड़ा इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास दो लड़कियां हैं, एक का नाम है सीता, और दूसरी का नाम मान लेते हैं कि है कुछ गीता। दोनों के पास एक बॉक्स है जिसमें एक्स पेंसिल्स रखे हुए हैं। इसके पास भी एक बॉक्स है जिसके अंदर एक्स पेंसिल्स हैं, और इसके पास भी एक बॉक्स है जिसमें एक्स पेंसिल्स रखे हुए हैं। अब वो एक्स कुछ भी हो सकता है इस बॉक्स में एक पेंसिल हो या दो पेंसिल हो या तीन पेंसिल हो, लेकिन बस ध्यान देने वाली बात इतनी सी है कि जितने भी पेंसिल्स होंगे उनके बॉक्स में सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स होंगे। जैसे अगर एक्स 5 हो जाता तो इसके पास भी 5 पेंसिल हो जाते इस बॉक्स में, और इसके पास भी 5 पेंसिल्स हो जाते बॉक्स में। अब इस सीता वाले बॉक्स को हम लोग 5 टाइम्स कर देते हैं, यानी कि ऐसे हम 5 बॉक्स ले लेते हैं। 5 टाइम्स एक्स कर देते हैं, जो भी इस बॉक्स के अंदर पेंसिल्स है उसको हम 5 टाइम्स कर देते हैं। और उसी तरीके से ये जो गीता वाली बॉक्स है उसको हम लोग 4 टाइम्स कर देते हैं, 4 गुणा कर देंगे 4 टाइम्स। अब उसके बॉक्स में जितनी भी पेंसिल्स हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन हमने उसको 4 टाइम्स कर दी। और हमने क्या किया, इस सीता वाले बॉक्स को हमने 5 टाइम्स कर दिया, और उसमें से हमने 3 पेंसिल्स निकाल दी। यहां से हमने 3 पेंसिल्स निकाल दी, तो -3 कर दिया। और इस गीता वाले बॉक्स में से हमने उसको 4 गुणा करके उसमें 3 पेंसिल्स और ऐड कर दिए। तब अब सीता के पास जितनी भी पेंसिल्स बचेंगी और गीता के पास जितनी भी पेंसिल्स बचेंगी, दोनों आपस में बराबर होंगी, जो कि इस इक्वेशन के द्वारा दी हुई है यहाँ पे कि 5 टाइम्स एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स प्लस ऑफ 3। तो ये तो थी इसको समझने की बात। अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो हम बाद में देख लेंगे, कोई उसकी जल्दी नहीं है। अभी बस हम ये चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ x के वैल्यूज दिए हुए हैं, कौन से वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। यानी अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो उस बॉक्स में, उस रहस्यमयी बॉक्स में आखिर कितने पेंसिल्स हैं वो चलिए हम पता करते हैं। यहाँ पे कुछ वैल्यूज है उसको डाल के। तो अगर मैं x की जगह 5 डालूं, यानी कि अगर हम सोचें कि उस बॉक्स में अगर 5 पेंसिल हैं तो देखते हैं कि क्या दोनों के पास बराबर पेंसिल बचेंगी। तो x की जगह हम लोग 5 डाल देते हैं, तो मेरा इक्वेशन हो जाएगा 5 टाइम्स x की जगह आ जाएगा 5, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 5 टाइम्स 5 -3, वो तो सेम ही रह जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 5 यानी 25 -3 यानी कि ये हो गया 22। और इस तरफ देखते हैं हम लोग, तो 4x प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स x की जगह हम लोग फिर से 5 डाल देंगे, तो 4 टाइम्स 5 प्लस ऑफ 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 5 हो गया 20 प्लस 3 यानी कि ये आ गया 23। लेकिन दोनों तो बराबर है ही नहीं, तो अब हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कि दोनों तो आपस में इक्वल ही नहीं है। इसको और क्लियरली लिखने के लिए मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, तब हम देख सकते हैं कि दोनों इक्वल नहीं हैं। चलिए अब हम x 6 डाल के देखते हैं, क्या पता दोनों इक्वल हो जाए। तब हमने क्या किया, 5 टाइम्स अब x की जगह हमने 6 डाल दिया, 5 टाइम्स 6 माइनस ऑफ 3, और इस साइड हमने x की जगह फिर से 6 डाल दिया, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 6 फिर से प्लस ऑफ 3। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 टाइम्स 6 होता है 30, 5 टाइम्स 6 होता है 30 माइनस 3 यानी कि ये हो जाएगा 27। यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 6 4 ज़ा 24 प्लस ऑफ 3, 24 प्लस 3 होता है 27। तो भाई हमारे नंबर ऑफ पेंसिल्स सेम आ गए, ये दोनों इक्वल हो गए। तो इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूं कि अगर दोनों के बॉक्स में 6 पेंसिल्स होती, तो अगर मैं उसको 5 टाइम्स कर देता, यानी कि अगर मैं x की जगह 6 कर देता, यहाँ पे इसकी जगह 6 कर देता, तो मेरे पास टोटल 30 पेंसिल्स हो जाते, और फिर मैं 3 पेंसिल उसमें से घटा देता तो मेरे पास 27 पेंसिल बचते। उसी तरीके से अगर गीता के बॉक्स को मैं 4 गुणा कर देता, 6 4 ज़ा 24, और उसमें मैं 3 और ऐड कर देता तो हो जाते 27। तो ये सब करने के बाद जो उनके पास पेंसिलें आती वो आपस में बराबर होती।
अब अगर x इक्वल्स टू 6 इसको सेटिस्फाई कर देता है तो क्या x इक्वल्स टू 7 इसको सेटिस्फाई करेगा? चलिए देखते हैं करके। तब अब हम x की जगह 7 डालते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 7 माइनस 3, और ये वाली साइड हो जाएगी 4 टाइम्स फिर से 7 प्लस ऑफ, इसको किसी और कलर से शो करते हैं, प्लस ऑफ 3। अब देखते हैं दोनों की वैल्यू बराबर है क्या। तो ये हो जाएगा 7 5 35 माइनस ऑफ 3, और ये हो जाएगा 7 4 28 प्लस ऑफ 3। 35 माइनस 3 होता है 32, और 28 प्लस 3 होता है 31। तो दोनों तो आपस में बराबर नहीं हैं, यानी कि ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगी। तो जैसा हमने पहले देखा था कि अगर मेरे पास सिर्फ एक एक्सप्रेशन होता, जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास सिर्फ ये लेफ्ट वाली साइड होती, लेफ्ट हैंड साइड जिसको हम लोग मैथ की भाषा में बोलते हैं LHS, अगर सिर्फ ये होता तो ये एक एक्सप्रेशन होता, तब मैं यहाँ पे x की कोई भी वैल्यूज डाल सकता हूँ। इसके बॉक्स में कितनी भी पेंसिल होती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मैंने इस LHS को इसके राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन से इक्वेट किया, जिसको हम लोग RHS बोलते हैं मैथ की भाषा में, तब मेरे पास उन सारे वेरिएबल्स में से कोई सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, और वो हमने देखा कि x इक्वल्स टू 6 उसको सेटिस्फाई करता है।